श्री વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય। શ્રી ગુસાઈજીનું નામરત્નાખ્ય સ્તોત્રનું 108મું નામ। શ્રી કૃષ્ણાનું ગૃહિતૈક પ્રાર્થનીય પદાંબુજઃ। શ્રી કૃષ્ણે અંગીકાર કરેલા જીવો જ શ્રી ગુસાઈજીના ચરણ કમળની પ્રાર્થના કરી શકે છે। શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ હોય તેમની કૃપા મેળવવા તેમના ચરણારવિંદ પ્રાર્થના કરવા યોગ્ય છે અને શ્રી ગુસાઈજીના ચરણારવિંદના સેવનથી પુષ્ટિ ભક્તિ અને શ્રી યુગલ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે। અને વાર્તા ચરિત્ર પ્રસંગમાં રસખાન સૈયદ પઠાણ નિત્યલીલાના રસ સિદ્ધા તેમના વાર્તાજી આવી રહ્યા છે। सो रसखान दिल्ली में रहतो एक साहूकार के बेटा पर बहुत आसक्त हतो और वह छोरा कछु खातो तो वाकी जूठनी होई वही लेके वह रहते। एक बेर वैष्णव ने कही, जो तेरो मन वा छोरा में ऐसो आसक्त है तैसो मन प्रभु में लगावे तो तेरो काम हो ही जाए। रसखान ने कही, प्रभु कौन सो कहत है, मैं तो कछु जानत नहीं। वैष्णव ने कही, जो श्रीनाथ जी प्रभु है। और वैष्णव की पाग में श्रीनाथ जी को चित्र तो मुकुट काचनिक के श्रृंगार को काढ़ी के रसखान को दिखायो। चित्र देखत ही रसखान को मन फेरी गयो, आँखन ते जल प्रवाह चल्यो, वा छोरा में ते स्नेह मिटी गयो। वैष्णव सो कही, यह महबूब कहाँ रहत है। वैष्णव ने कही, ब्रज में रहत है। और वह चित्र लेत ब्रज को उठी चल्यो। मार्ग में जहाँ देवालय आवे तहाँ दर्शन करतो फिरे। सब ठिकाने दर्शन किए पर ऐसो स्वरूप कहूँ दिसे नहीं। फिरत फिरत एक दिन श्री गोवर्धन पर्वत पे चढ़ियो। तहाँ सिंहपौर पे पोरिया ब्रजवासी ठाड़े हते। रसखान को धक्का मारी के बाहर काढ़ी दीने। रसखान गोविंद कुंड पे जाए बैठ्यो। मन में विचारी, इतने जगह मैं गयो, कहूँ मोको काहू ने धक्का न मारियो। जहाँ ऐसे महबूब रहत है तहाँ ऐसी करड़ी चौकी रहत होगी। ऐसे विचारी गोविंद कुंड पर जाए बैठ्यो। श्रीनाथ जी के मंदिर सो टकटकी लगाई दीनी और श्रीमुख सो कहो करे, या घर में महबूब रहत है तिनके दर्शन किए बिना कहूँ न जाऊंगो। भूख प्यास की सुधी न रही। ऐसे करत 3 दिन हो गए। श्रीनाथ जी विचारे, जो भूखे या के प्राण निकसी जाएंगे। और ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी अपनो श्रृंगार हतो सो वड़ो करी। जैसो श्रृंगार व चित्र में हतो तैसे वस्त्र आभूषण अपने हस्त सो धरी। गाय ग्वाल सखा सब साथ लेके पधारे। श्री गिरिराज जी की शिखर पर चढ़ी के वेणुनाद किए। यह सुनत ही रसखान को निश्चय भयो, मूर्ति में महबूब देखे है सो ये महबूब है। श्रीनाथ जी को पकड़न को दौड़ियो। श्रीनाथ जी ताही समय अंतर्धान हो गए। श्री गोकुल पधारे। श्री गुसाई जी पोड़े हते। श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी के केस पर हस्त फेरी के जगाए। श्री गुसाई जी जागी के कहे, भक्त ताप निवार काय नमः। श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से कही, एक दैवी जीव है, बड़ी जाति को है और 3 दिन को भूखो बैठो है। आज मैंने वाको दर्शन दीनो, पर वह मोको पकड़न को आयो सो मैं यहाँ आयो हूँ। श्री गुसाई जी कहे, तुम वहां सो भाजी काहे को आए। तब श्रीनाथ जी ने कही, वह मोको स्पर्श करवे को दौड़ियो और मेरे तो यह प्रतिज्ञा है, जा जीव को तुम ब्रह्म समन करावोगे 300 होम बोलूंगो, 3 ही को अपने अंग स्पर्श कराऊंगो और 3 ही के हाथ को अरोगूंगो। सो ये तीनों वस्तु तिहारे संबंध विना काहू को सिद्ध न होएगी। श्री गोसाई जी बहुत हरखे। तहाँ ते बेगिश यमुना जी के तट पर आए। नाव में बैठी घोड़ा पर अस्वार होई बेगी ही श्रीनाथ जी द्वार पधारे।
सुधे गोविंद कुंड गए। तहाँ रसखान ने श्री गोसाई जी के दर्शन किए, मन में विचारे ये घोड़ा पेते उतरे है सो महबूब के मित्र दीसत है। श्री गोसाई जी के पास विनती करी, साहिब या घर में महबूब रहत है, तासो मेरो मन बहुत आसक्त भयो है, यह तुम्हारो मित्र है, सो अब मोको तुम मिलाई देऊ। श्री गोसाई जी प्रसन्न होए पूछे, तेने हमारी मित्रता कैसे जानी? रसखान ने कही, तुम आए हो ताही समय ते तुम्हारी आँखी याही घर की ओर लगी रही है। हजू तो નથી શ્રીનાથજી મળ્યા, નથી શ્રી ગુસાઈજી મળ્યા, પણ બંને સ્વરૂપની મિત્રતા છે તે રસખાનજી જાણી ગયા। અને શ્રી ગુસાઈજી કહે તું નાય આવ। रसखान नाय के श्री गोसाई जी के आगे आए ठाड़ो भयो, वाको नाम सुनायो, पाछे मंदिर में दर्शन करवाए। तब रसखान ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, बहुत प्रसन्न भयो, पाछे वह बाहर जाए लग्यो। तब श्री जी ने वाकी बाह पकड़ी के कहो, अरे सारे अब कहाँ जाते? सता दिन ते श्री जी गोचारण को पधारते, तब रसखान को संग ले पधारते और वह सगरी लीला के कवित दोहा चौपाई सवैया करते। इनको गोपी भाव सिद्ध भयो हतो। तो जे जीव पर श्री कृष्ण अनुग्रह करे तेज श्री गोसाईजीना चरण कमळनी प्रार्थना करी शके छे અને શ્રી ગુસાઈજી પછી તે જીવને શ્રીજીને મેળવી આપે છે। શ્રી કૃષ્ણાનુગૃહિતૈક પ્રાર્થનીય પદાંબુજાય નમઃ। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય।